नहीं मीडिया में सामने देखिए नहीं राइट साइड You know, I have a question for you, of course. Please. आपकी फिल्म मेकिंग के सर लिखावट के और आपको समझ में आएगा दे हैव गिवन देयर ऑल एंड दैट इज द बेस्ट थिंग अ डायरेक्टर कैन आस्क फॉर कि मतलब लिटरली अपने अंदर को सब कुछ दे देना फिल्म को। तो आई थिंक दोनों ने इतनी मेहनत की, बाकी सारे एक्टर्स ने मतलब हमारी फिल्म को इतनी, मैं सबसे ज़्यादा ये प्राउडली कह सकती हूँ कि जिन्होंने भी देखा है बोला है कि एक एक्टर इधर के उधर नहीं लगते हैं। यू नो इन मोस्ट फिल्म यू फाइंड कि अच्छा ये सही नहीं, ये नहीं सही है, बट आप हमारी फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा एवरीवन लुक्स लाइक दे आर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। दैट आई एम वेरी प्राउड ऑफ। आई एम श्योर एक अगर मरेंगे या लड़ेंगे? देखिए ये कैसी उम्र है मेरी, ना मरने की ना डरने की। ये मेरी जीने की उम्र है और मैं बस जीऊंगा। और अभी प्यार के लिए लड़ने के लिए वो एनर्जी नहीं है। तो हो गया जो होना था, अभी आ जाए तो वेरी गुड, नहीं आए तो एबीसी की तरह मेरे भी चार टाउन वाला कैरेक्टर जो रहा और तृप्ति आपके लिए, क्योंकि हम वो लाइफस्टाइल नहीं जी चुके हैं, इस तरह के किरदार निभाना कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और कितना टफ कुछ चैलेंजेस रहे हैं आपके लिए? काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब आपको ऐसे किस्म के किरदार निभाने को मिलता है। आई थिंक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उनको ऑनेस्टी के साथ निभाना, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट वी एम टू डू। एंड हमारी डायरेक्टर शाजिया इकबाल ने हमारी बहुत ज़्यादा मदद की वो अचीव करने में। हमारी फिल्म से पहले काफ़ी वर्कशॉप्स हुई जिसमें सिद्धांत, मैं और जितने भी कैरेक्टर्स आपने अभी ट्रेलर में देखे, हम सब कुछ आई थिंक एक हफ्ता साथ में मिलके हमने काफ़ी सारे गेम्स खेले, काफ़ी सारे बातें करी, एक दूसरे की ज़िंदगी को समझने की कोशिश की और काफ़ी ऐसी एक्टिंग बेस्ड एक्सरसाइजेस की जिससे हमको यू नो एक कॉन्फिडेंस मिला टू गो ऑन शूट। एंड आई थिंक दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जब आप इस तरीके का किरदार और इस तरीके की फिल्म में कोई रोल निभाते हैं। सबसे पहला सवाल मैं करण आपसे जानना चाहूँगी। आपने कहा अभी आप 53 के हैं, लेकिन वो कॉलेज बॉय वाले लुक में आप लग रहे हैं। एज आपकी रिवर्स जा रही है, 53 तो लग नहीं रहे आप, उसका राज पे बताइए। और राज क्या है, कल ही पढ़ रहा था इंटरनेट पे, लोगों ने तो मुझे मार ही डाला था। मैंने कहा कि ये क्या हो गया है, कौन सी बीमारी पाल रहा है ये करण जौहर। तो मैं सबसे कहना चाहता हूँ मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ। इनफैक्ट आई नेवर फेल्ट लाइटर ऑन माय फीट। वजन कम होने का एक ही कारण है, दूसरे कारण है कि बहुत चीज़ें मैंने अडॉप्ट किए हैं टू चेंज माई वेलनेस इन माई लाइफ। तो मैं जिंदा रहूँगा। पहले मैं नेटिजन्स जो कह रहे हैं, तो नेटिजन्स से मैं कहना चाहूँगा कि
मैं बहुत साल जीना चाहता हूँ, स्पेसिफिकली मेरे बच्चों के लिए, एंड ऑफ कोर्स ये सारे मेरे बच्चे ही हैं, और सबके लिए बहुत सारी कहानियाँ मेरे अंदर बाकी हैं, बहुत सारी कहानियाँ दर्शानी हैं। तो थैंक यू फॉर दैट कॉम्प्लीमेंट मैम, इट मीन्स अ लॉट टू मी, क्योंकि आई एम 53 और अभी भी सीख रही हूँ, तो शायद आपका कॉम्प्लीमेंट लोग सुने। 53 नहीं 35 नहीं बहुत से दुकान अरे वाह, आप बेसिकली यू आर माय फेवरेट पर्सन इन द होल वर्ल्ड। सिद्धांत और तृप्ति आपसे जानना चाहेंगे। दिस फिल्म, हर एक सिनेमा की तरफ से मैं ये बोलूंगा, मुझे बताइए इतनी जल्दी अपने करियर में यू वर्क विद सम क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म मेकर्स, कुछ बड़ी कमाल की कहानियों का हिस्सा बन गई हैं। यहाँ पे जब इन कोलैबोरेटर्स के साथ आप आई, ऑफ कोर्स जी स्टूडियोज, धर्मा, Cloud9 सब साथ आए और ये कमाल की कास्ट, तो क्या बोलना चाहेंगे इसके ऊपर? मैं यही बोलना चाहूँगी, जो मैं फर्स्ट डे ऑफ फिल्म से बोल रही हूँ, कि आई एम वेरी 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 प्राउड ऑफ दिस फिल्म एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म एंड दैट आई एम वर्किंग विद सच पीपल, बिकॉज पहले ही दिन से, जिस दिन से मैंने नरेशन ली थी और आज के दिन तक, मुझे सिर्फ हैप्पी वाइब्स आई है अबाउट द फिल्म, अबाउट एवरीथिंग। एंड शाजिया हमारे बारे में बोल रही थी, बट इससे बेटर डायरेक्टर कोई नहीं है, बिकॉज शी इज जस्ट गिवन अस सो मच फ्रीडम एज एक्टर्स, एंड स्पेशली serious scenes जब आपके होते हैं, you go through a lot, but she's just been there quietly, not trying to make us, force नहीं करा किसी भी चीज़ के लिए कि आप इस इमोशन में इस तरीके से जाइए. She was just always smiling, always holding our hands, and I think she's the best director, and इन्हीं की वजह से हम जो कर पाए वो कर पाए. I love you too. But Dharma Productions के साथ ही मेरी दूसरी पिक्चर है, and I'm really proud of this one. Thank you so much. Thank you. Thank you, Tripti. Thank you so much. Now moving on to लगता है कि मेरे लिए कोई भी किरदार, कोई भी फिल्म, मुझे लगता है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा होती है एज एन एक्टर कि मैं उसे निभा पाऊँ. और जहाँ तक कि स्मॉल टाउन की बात है, ऐसा है कि मैंने जी है उसे, ऐसा नहीं कि मैंने जी पहले शुरू के 5-6 साल और अभी भी आना जाना होता रहा, तो मुझे कहीं ना कहीं वो मैं जुड़ा हुआ हूँ उन चीज़ों से, और कहीं ना कहीं वो चीज़ें आ नहीं रही थी, उस किस्म की स्क्रिप्टें नहीं आ रही थी कि जहाँ पे मुझे वो मौका मिले वो चीज़ दिखाने का, और ये मिला तो ये सौभाग्य है मेरा. और मुझे लगता है कि हर एक किरदार जो होता है या हर एक एक्टर होता है, चाहे वो एक्टर हो, डायरेक्टर हो, टेक्नीशियन हो, लाइट दादा हो, चाहे जो भी, जिसने भी इस फिल्म में काम किया, चाहे मेकअप, हेयर, हर कोई आई थिंक रिस्पॉन्सिबल होता है. जो भी आप प्रोडक्ट देखते हैं, किसी एक का काम नहीं है, राइट फ्रॉम द राइटर्स टिल द टाइम द डिस्ट्रीब्यूटर्स, एवरीथिंग. इनफैक्ट आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि इस फिल्म को सही तरीके से हर जगह, हर सिनेमाघरों में या इसके बारे में बातें हों, क्योंकि ये फिल्म मैं कहूँगा कि इंटेंस लव स्टोरी तो है ही, लेकिन उससे ज़्यादा भी कुछ है जो मैं शायद आपको अभी नहीं बता पाऊँगा, लेकिन जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये जो है बहुत ही स्पेशल फिल्म है. और इसीलिए मैं कहूँगा कि आई थिंक आई एम लकी टू बी एबल टू पुल दिस ऑफ, एंड थैंक्स टू द होल टीम, थैंक्स टू एवरीवन हु इज आल्सो प्रेजेंट हियर फॉर बीइंग हियर एंड clapping, cheering or feeling it. Even the silences, when I asked you guys कि कैसा लगा आपको ये ट्रेलर, I was expecting more than hooting, because ये more than hooting सीटियाँ, मुझे ज़्यादा expected था कि silence हो, क्योंकि exactly वही expect करेंगे जो फिल्म खत्म होगी, जब आप फिल्म देखें. Most of us relate to that. हमें लगता था ये सारी चीज़ें बहुत सालों पहले थी, but we're looking forward to the story. But my question is actually for you, Karan. I have to ask you this: when you're putting up a story like this with socio-political issues that probably my generation might not be even aware of, has not even gone through something like this, but I'm sure people do go through it. During the filming, were you kind of sure, or were you sort of expecting, or was it a setback when there were so many censor cuts that were made? So I think, Dharma Productions quintessentially has always been, associated with a certain kind of cinema. So I think time and again, we have always tried to shake that up. We've always picked up themes and always presented them with utmost sensitivity. And that was also the need of the hour for Dharma. That of course we were picking up a theme thematically that needed to be addressed.
And the best way to address something or make a change is, I think, through art. And I believe cinema is such an impressionable medium that if we don't, who are in positions of storytelling and we are content creators, we don't take up these themes and tell stories about them and do it, of course, in the mainstream most, because Dhadak 2 is a mainstream film. It's a mainstream intense love story, but it is saying something. And I have never ever I've been worried about repercussions because that restricts you as an artist. And I feel agar pehle hi kadam mein main dar gaya, then so like the line it is, if you have a choice, so lado. And the best way is art. If you have to put a point across, it is art. And I have to say, yes, we took a while to get to the cinema halls, but even the censor board was very understanding, very compassionate, and absolutely understood what we were trying to say through the film. They were protecting the sensitivity, we were protecting the sensitivity. So we worked very well, we understood their perspective, we respected their perspective, and yes, sometimes these things. और जो ये मैंने कहा जब प्रेम जीत जाता है, हाँ, प्रेम ट्रैजिक जीत नहीं है, मैं नहीं चाहता कि ट्रेजेडी, कौन चाहता है ट्रेजेडी मैम? नहीं लेकिन जो इस तरह की केसेस आए जी, जी, जी। हमारे देश में जो भी आए हैं ऑनर किलिंग के हो या कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो कुछ भी हो, और मैं तो सबसे पहले बधाई देना चाहूंगी कि इस तरह के बोल्ड सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से आपने उठाया है। लेकिन जैसा कि इस फिल्म में लिखा है कि एक को चुनना हो तो लड़ना, यही चीज धर्मा के साथ धर्मा अभी के साथ जुड़ी है, दी के साथ। दी की एक फिल्म आई थी वेदा। वेदा में शर्वरी बाग डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ उठ खड़ी हुई और झगड़कर अपनी जगह ली। तो यूजुअली इस तरह की जो ऑनर किलिंग वाली कहानियां होती है उसमें हम ये दिखाते हैं कि भाई वो दोनों मर गए। क्या आपकी फिल्म या आगे आने वाली फिल्मों में कोई ऐसे कपल हैं जिन्होंने फाइट किया, खासतौर पे जो हिंदी बेल्ट वाले, और उन लोगों ने अपनी जगह बनाई? तो आपकी कहानियों में भी वैसे कपल्स आएंगे जो फाइट करके उसको जीतते हैं और बुराई पर अच्छाई की विजय होती है? देखिए, मैं दूसरी फिल्मों के बारे में जिक्र तो नहीं कर सकता, मैं बस अपनी फिल्म के बारे में, हमारी फिल्म के बारे में जिक्र कर सकता हूँ। ज़्यादा मैं आपको स्पॉयलर्स भी नहीं देना चाहता, मैं ज़्यादा आपको फिल्म के बारे में मैं रिवील ही नहीं कर पा रहा, वरना आपको वो वाली फीलिंग कैसे आएगी 1 अगस्त को जब हमारी फिल्म रिलीज़ होगी। बस यही कहना चाहूँगा कि आज के दौर में बहुत सारी हम महामारी से भी गुजरे हैं, और उसके बाद हमारी ज़िंदगी में इतनी सारी कठिनाइयाँ आती हैं, बाधाएँ आती हैं, डे टू डे स्ट्रगल्स होती हैं, हम सबकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे ऑब्स्टिकल्स होते हैं। तो मैंने ये ध्यान दिया था बहुत ही पहले कि जितना मैं कर सकता हूँ, जितनी कोशिश मैं कर सकता हूँ एज ए स्टोरी टेलर, कि हम पॉजिटिविटी दिखाएं। क्या किया है इस बड़े पर्दे पर, क्या किया है? डायलॉग डिलीवरी या वो एक्सप्रेशंस, उनसे ज्यादा वो जो खामोशी है ना, वो जो आंखें हैं ना, वो बहुत कुछ बोल रही हैं। काफी लेयर्ड कैरेक्टर है, प्लीज बताएं इसके बारे में थोड़ा। गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसा लगा? अरे यार ऐसे ठीक से बताओ। अच्छा मैं क्या कहूँ, मैं एज एन एक्टर मुझे लगता है मेरा सौभाग्य है कि मुझे प्रोड्यूसर्स मिले, करण सर, जिन्होंने फेथ दिखाया कि ऐसी कहानी के लिए मुझे, क्योंकि क्या होता है कि अभी तक जो भी मैंने फिल्में की हैं सारी कहीं ना कहीं अर्बन रही हैं, और क्योंकि मैं आता हूँ स्मॉल टाउन से, बलिया से, उस किस्म की कहानी नहीं मिली थी मुझे कहीं। और मुझे याद है करण सर ने जब मुझे कॉल किया और कहा कि यार एक कहानी है, तुम आके सुन लो, और मुझे याद है मैं जब नरेशन के लिए गया और शाजिया और राहुल उन्होंने मुझे कहानी सुनाई, और उसी वक्त तुरंत मैंने कहा यार ये मैं कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता मैं कैसे करूँगा, क्योंकि काफ़ी एक तरह से कहूँगा काफ़ी इंटेंस पार्ट था, लेकिन हमेशा पता नहीं क्यों बाय डिफ़ॉल्ट आई ऑलवेज टेंड टू चूज समथिंग विच इज़ वेरी इंटेंस, जो थोड़ा चैलेंजिंग हो। तो फिर उसके बाद जो जर्नी रही, आई थिंक वो शाजिया ने जिस तरह से हमें डायरेक्ट किया है, फिर तृप्ति ने जिस तरह से साथ दिया है इस फिल्म में, और इनफैक्ट बाकी जो भी हमारे कास्ट हैं, जैसे आदित्य ठाकरे साथ यहाँ बैठे हैं, प्रियांक हैं, वो यहाँ आए नहीं हैं, लेकिन जो भी हमारा जो पूरा जो गैंग बना, जो एक सिनर्जी बनी,
आई थिंक वो सिर्फ और सिर्फ उसका श्रेय जाता है शाजिया जी को, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से हमें डायरेक्ट किया है, ऐसा लग रहा था कि हम फिर से कॉलेज में आ गए हैं। और जो परफॉर्मेंसेस जिस तरह से उन्होंने मुझे पुश किया है, एक्सट्रैक्ट किया है, जो भी कुछ आप देख रहे हैं, बहुत ही मुझे तो मज़ा आ गया। मतलब मैं खाली हो गया था बाय द एंड ऑफ द फिल्म। मुझे लगा कि अब मैं कुछ है ही नहीं अंदर। तो काफ़ी सेटिस्फाइंग होता है एज एन एक्टर। सो आई फील वेरी वेरी लकी। सो थैंक यू अपूर्वा सर, थैंक यू मीश सर, थैंक यू सर, थैंक यू सोमेन, थैंक यू टू द होल टीम फॉर एक्चुअली। एंड बाकी तो यार ये आप लोग देखिए और बताइए कैसा लगा। मेरे लिए फिल्म बहुत स्पेशल है। हमने बहुत ही दिल लगा के, धड़क लगा के इसे बनाया है, और आप इस फिल्म में जब आप उसको देखेंगे तो आपको वो चीज़ फील होगी। Thank you so much. Advance booking saw a big spike after the reviews came out. Last year, you took a decision of completely stopping the press screenings, and you had your reasons for that. Now, in today's time, when there's so much happening and when reviews are accessible, and when you're making films like a Kesari, which is heavy on word of mouth, a Dhadak, which is heavily dependent on word of mouth, what's your thought on reviews, and do you plan to revoke the idea of not posting screenings prior to the So, the reason, Himesh, I took that decision at that point of time is, as you know, and everybody knows this, that we at Dharma Productions have always shared our films. We've always had press screenings the evening before, sometimes even before that. I believe in very much, even though we are in turbulent times today and we don't know the authenticity levels of what social media has to offer, yet I believe in the power of the media. I am supportive of the media. I am a member of the media myself. I have a talk show. So I believe I'm a member of the media myself. I have full faith in media and I know the power of what they can say and the power of change that they can bring. My big issue was when you have a certain kind of an embargo, when you're seeing the film. And what I was noticing really was that on social media, that embargo was being broken, where people were writing very subtly about the film or indicating something they thought, even if it was not a proper review, it was an indication, it was a suggestion. In a sense, that is also breaking embargo. And that's what really upset me on a personal level and as a filmmaker and as a studio head. I don't want to be fixed on that all through my career, because I believe that movies should be shown to the media, and criticism is something I'm not afraid of, because just as we have a right to tell our stories, a critic has the right to criticize us or dislike what we've done. It's never about the fear of criticism. It's just that we want to show you our film, so can you please protect the film till the film is released, and then write whatever you need to in the morning of the film. That is my fear. So had I to go back, it will be with the hope that everybody keeps that embargo alive. Agar sab promise karte hain कि there will not be those leaks or there will not be those visual put out or like subtle lines about our film, I would love to share Dhadak and every Dharma production film way before its release. Like you said, that these kind of issues happen around us all the time. Sometimes we choose to turn a blind eye, sometimes we fight. So if you could talk about that. My observation about this generation actually is quite different from the perception of people who are boomers or who are even millennials. When they talk about Gen Z, you'd be surprised how intense this generation is about love. While there are many dating apps and everyone talks about swiping, but those are just like sometimes, and access to a certain amount of romantic intervention in your life, or you feel you're bored and you want something. But when it comes to love, or प्यार मोहब्बत की बात होती है, this generation is very intense. जिस तरह इस जनरेशन का दिल टूटता है ना, वो किसी और जनरेशन का नहीं टूटा है. So, अगर आप देख लो, चार्ट पे भी देख लो, आप Spotify पे जाओ, 50 गाने आपको मिलेंगे, वहां से 40 गाने हार्ट ब्रेक पे. सब हार्ट ब्रेक के गाने सुनते हैं, सबका दिल टूटता है, उसी में उनको कभी-कभी खुशी भी मिल जाती है. Because I want to tell you, there's nothing more beautiful than the ache of the heart. While it breaks you, it also solidifies you in many ways. तो जब मैं धड़क बना रहा था,
मुझे ऐसी प्रेम कहानियों में बहुत इंटरेस्ट होती है जहाँ दिल टूटते हैं। मेरी हर कहानी में जब मैंने जो दर्शाया है वो एक चन्ना मेरे मोमेंट आया ही है, क्योंकि दिल का टूटना ना बहुत खूबसूरत होता है। गूंज उसकी बहुत बहुत ऊंची होती है लेकिन खूबसूरत होती है। ऐसा कोई आशिक नहीं है जो नहीं चाहता कि उसका दिल टूटे, बिकॉज समवेयर इट इज थेरेप्यूटिक एज वेल। I love intense love stories. I love heartbreak, and I love when you emerge from that heartbreak and that love is gratifying. क्योंकि जब आपका दिल टूटता है और फिर जुड़ जाता है ना, उसकी फीलिंग जो सबसे ज़्यादा स्पेशल होती है। धड़क is an intense love story. It is about the two characters who fight for their love. They go through a separation. There is heartbreak, but love wins at the end. And who doesn't want love to win? Because love absolutely can win any battle, and love is the only solution. I believe in love and I said just now कि मैं सिंगल हूँ, लेकिन आज भी मेरी यही इच्छा है कि प्रेम कहानी मेरी जिंदगी में आए। वो आती ही नहीं है, पता नहीं क्यों। इसीलिए वाइकेरियसली मैं फिल्मों के द्वारा, मैं उस मीडियम के द्वारा मैं एक्चुअली प्रेम दिखाता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो मेरी अधूरी इश्क वाली कहानी है वो सिनेमा द्वारा पूरी हो रही है। तो धड़क में भी एंड में मुझे लगा कि यार मुझे भी प्यार, मेरा भी दिल टूटे फिर जुड़ जाए, और शायद मेरी प्रेम कहानी धड़क 3 हो जाए। Hi, Karan ji. Stay with you forever. I think for me it's the courage that my character has. I don't think I have that kind of courage. And I remember having this conversation with Shazia. First day of when she narrated the film to me, and I told her that she's a very, very fearless person. She's someone who speaks her truth even when it's difficult, and I don't think I have that as Tripti. And I told her that I wish to learn this from her, and I'm glad that I did. I did learn it from Vidhi, because when I finished the film, I could see a change in me, and she could see a change in me. Hopefully. Hi, this question is for Siddharth. Sorry, मैंने बताया नहीं। Something which I learned from this one. See, as you mentioned, Prashant Kanojia, that was, I mean, even kind of addressing the same theme, but character-wise, very different because he was a rookie, he was a noob who doesn't, goes through a certain things and then finally, eventually, doesn't know how to control the rage or whatever happens if you guys have seen the first season. In this one, I think resilience is something which I learned. इसको आत्मशक्ति कहते हैं। ये जो अंदरूनी जो शक्ति होती है ना, जो कि मैं अपनी जगह सही हूँ, आप धक्का देते जाइए। कुछ लोग होते हैं जो पीछे हट जाते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो रिएक्ट कर देते हैं, लेकिन ये जो रेजिलियंस है, ये जो दृढ़ निश्चय जो जिसे कहते हैं, उस जगह पे खड़ा होना, और ये मेरी जगह है और मैं कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहा, ना मैं कहीं आपसे कुछ मांग रहा हूँ, मुझे बस मेरी जगह चाहिए। ये जो चीज़ है, ये कैरेक्टर से मुझे सीखने को भी मिली, और कहीं ना कहीं मैं पहले से ही रेजोनेट भी करता हूँ, क्योंकि अपनी जगह बनाने के लिए अपनी जगह छोड़नी नहीं होती। बहुत धक्के होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो वो मेरी जर्नी कहीं ना कहीं रही है जिससे थोड़ा सा मैंने रेजोनेट किया। और जब मैंने ये कैरेक्टर प्ले किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैं सिर्फ 5% था उसका, ये तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है यार, ये तो हिल ही नहीं रहा है, अड़ा हुआ है, और सहन शक्ति जिसे कहते हैं, जो कि आई थिंक आज के ज़माने में कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। लोग सहते नहीं हैं, लोग सेंसिटिव होते हैं, कुछ भी कहें किसी को तो लोग बुरा मान जाते हैं या रिएक्ट कर देते हैं। लेकिन ये कैरेक्टर इस ज़माने में मुझे ऐसा लगा कि यार ये एक शक्ति थी जो हम भूल गए, जो सहने की होती है, सहना, लेकिन अपनी जगह से नहीं हिलना, और सहना भी ये नहीं कि उसे सहते रहना, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना, उससे लड़ना, और ऐसे भी ना लड़ना जैसे कि आप वायलेंस होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, नहीं, बस मुझे मेरी जगह चाहिए और मैं वहीं खड़ा रहूँगा। ये जो चीज़ है, ये मैं आई थिंक अपनी ज़िंदगी भर इस कैरेक्टर को मैं लेके जाऊँगा अपने साथ।